अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नूरीन। STV उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हुए सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 17 जून की ऐवान की कार्रवाई में भी अपोजिशन अरकान असम्बली का हंगामा। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जल्द से अजमत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी व उलमा का खिताब। ट्रैफिक मसाइल पर ऐवान में फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी का बेबाकाना बयान। बर्मा के चंद मजलूम हैदराबाद मुंतकिल, मदद के मुंतजिर। CCS टीम के हाथों सेलफोन्स का सखा करने वाला आदि सारिक गिरफ्तार। अब खबरें तफसील से। 17 जून की ऐवान की कार्रवाई के आगाज के साथ ही अपोजिशन अरकान असम्बली की हंगामा आराई का आगाज हुआ। इस दौरान TRS व दीगर अरकान असम्बली ने स्पीकर पोडियम का घेराव किया। बार बार स्पीकर नादिला मनोहर की अपील के बावजूद अपोजिशन अरकान असम्बली की हंगामा आराई नहीं थमी। स्पीकर नादिला मनोहर ने कहा है कि ऐवान के कीमती वक्त को इस तरह से ज़ाय ना होने दे। स्पीकर नादिला मनोहर ने ऐवान से मुखातिब होते हुए कहा कि LV प्रसाद आई इंस्टीट्यूट की जानिब से 2 रोज़ा मुफ्त आँखों का मुआयना कैंप मुनक़िद किया गया, जिससे इस्तेफ़ादा करने की उन्होंने अपील की। स्पीकर ने कहा कि साबिक़ तमाम अरकान असम्बली ने वादा किया था कि पुरअमन तरीक़ेकार पर ऐवान की कार्रवाई चलने देंगे, लेकिन इसके बरअक्स हो रहा है। उन्होंने फ्लोर लीडर की मीटिंग तलब करते हुए ऐवान की कार्रवाई को आधे घंटे के लिए मुलतवी कर दिया। 17 जून की ऐवान की कार्रवाई में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी ने अपने बेबाकाना अंदाज में ट्रैफिक मसाइल पर खिताब किया। उन्होंने कहा कि फॉर यू विथ यू ऑलवेज का स्लोगन तो दिया गया। अकबरुद्दीन अवैसी ने सवाल किया है कि 130 रुपये में ट्रैफिक कांस्टेबल अपना घर चलाएंगे या फिर रोड पर खड़े होते हुए करेक्शन करेगा, इसीलिए ट्रैफिक चालानात में इजाफा हो रहा है। उन्होंने सवाल किया है कि चालानात से वसूल होने वाला रुपया आखिर कहाँ जा रहा है। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक अमला 12-12 घंटों की ड्यूटी अंजाम दे रहा है, लेकिन इनको इनकी मेहनत की दुरुस्त इजरत नहीं मिल पा रही है। उन्होंने मुतालिबा किया है कि ट्रैफिक मसाइल को हल करने के लिए मज़ीद इस्लाहात की ज़रूरत है। I spoke to one constable over here. I said, आपको कितने पैसे मिलते हैं दिन में? He said, साहब आपकी मीटिंग है। नहीं साहब, मैंने नहीं बोला मुझे कितने मिलते हैं। Then he said, साहब 8 घंटे के लिए वी गेट 130 रुपीज। मैडम, ए मेस्त्री और ए लेबरर इज गेटिंग 200 रुपीज, 250 इज गेटिंग, एंड ए कांस्टेबल गेट्स 130 रुपीज। होमगार्ड आई एम टॉकिंग अबाउट होमगार्ड के बारे में बोल रहा हूं। साहब इसमें आप बताइए कैसा करेंगे? आप इतना अच्छा स्लोगन दिए सर, इसके क्या है? फॉर यू विथ यू ऑलवेज। ये स्लोगन फॉर यू विद यू ऑलवेज, यस, दैट्स वेरी राइट। बट I in my and Hyderabadis, I think I'm representing them, so I think wherever you are and whenever you are, not with the same traffic problem, but with same cash in your pocket, we will create the problem. You don't have any empty, you don't have any empty your pockets. It is like this, 130 में उन्हें अपना घर चलाएंगा साहब, या फिर वहां रोड पर ठहर के करप्शन करेगा। एंड मैडम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई गॉट विद द RTA एक्ट एंड इंडियन एक्ट्स विच आर देयर, ट्रैफिक पुलिस ड्यूटी इज टू मैनेज द ट्रैफिक। द ट्रैफिक पुलिस इज नॉट एट ऑल मैनेजिंग द ट्रैफिक, दे आर मैनेजिंग द फाइनेंसेस, आई वुड से, ऑफ द गवर्नमेंट ट्रेजरी. Asad bhai was mentioning about the details of Challan collector and the RTI. I got all the details. In Hyderabad Commissionerate from last 5 years, how much of Challan, how much of money has been collected in Cyberabad. Madam, we have crossed more than 25 crores last year, 2009, Hyderabad and Cyberabad. Where is that money going? Government treasury. I am shouting from last 7 years in the assembly, and it give at least 50% of that amount to the police to at least maintain the junctions and the signals. That also is not been taken care of. And ye log ka jo hai, like recent in this Telangana agitation and all,
Again, I seek an RTI information. I got information in that 42 crores they paid for the CRPF and other forces from other states and all. Out of that, 30 crores have been paid to them. Rest of the amount has to be paid by the Home Department, it seems. We pay so much money for the police coming from outside. Why not we pay some money to our police also, madam? सुबह से शाम तक खड़े रहते हैं. And what is the pollution state, madam? If we have to wear a white shirt and stand at one junction, within 3 hours our collars, our couplings and everything gets black. And those poor guys are standing for 10 hours, 12 hours in there, and hardly few of them have that mask. What would be the state of their lungs? Is anybody bothered about their lives? Do not they have family? Don't they have children? Don't they have to look after anybody? It is a really sad state, madam. Nobody is bothered about that. I request that, madam, you should take care of that and see that something has been done. And from Hyderabad Metropolitan Authority also a note, a statement was given by Mr. Acharya. He's left. He's mentioned 18 crores project would be made, prepared and all. Madam, there are many projects, many surveys are there. I don't want to embarrass anybody, but the previous Home Minister has visited America, Germany, Europe, what not. I have all the details under RTI I got. What was the purpose of visit? To see the traffic problem, to see how well the traffic is managed in Europe, America, here and there. Ministers, delegation, all of them have gone. I have all the information, how much of money was spent on that. We have lot of surveys, we have lot of the information, madam. We do not need anything. We need some minor things to be done. Please create alternate roads, parallel roads, have flyovers. Flyovers, madam, you also might be traveling everywhere. These are flyovers. What is the definition of flyover in a dictionary? These are not flyovers. These are overbridges. These are not flyovers. Flyover means you fly in the air in 4-5 directions. Here, no direction. From here till there. These are overbridges. We need clover shape. We need flyovers in which a traffic can go in 4-5 directions. Wherever the traffic is jammed, everybody knows which are the junction which the traffic is jammed. मुसलमान अपने खिलाफ तनकीदों और मजम्मत को बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। अक़ीदा ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी जलसा अज़मत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सदर मजलिस व नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने खिताब करते हुए इन ख़यालात का इजहार किया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ज़माना कुरान पर, इस्लाम पर, मुसलमानों पर हमले कर रहा है और इन हमलों में सबसे ज़्यादा हमला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर किया जा रहा है। मगर ज़माना ये नहीं जानता कि 1400 साल पहले भी जगन मोहन रेड्डी बदउनवानी केस में मुलविस साबिक वजीर मोपीदेवी वेंकटरमना को खराबी सेहत की बिना पर दवाखाना उस्मानिया मुंतकिल किया गया। वाज़ेह है कि मोपीदेवी वेंकटरमना, जो कि चंचलगुड़ा जेल में थे, 17 जून की सुबह उन्होंने सीने में तकलीफ की शिकायत की, जिस पर मोपीदेवी वेंकटरमना को चंचलगुड़ा जेल से दवाखाना उस्मानिया मुंतकिल किया गया। बाद अज़ां उन्हें चंचलगुड़ा जेल मुंतकिल किया गया। इंसानी ज़िंदगी बेशकीमत होती है। परेशानी हाल अफराद की नफ्सियात से खेलते हुए इन दिनों हॉस्पिटल्स में मनमानी रकम वसूल की जा रही है। बामुश्किल 1,65,000 की रकम जमा करने के बावजूद अगर बीमार को बजाय सेहतियाब घर ले जाने के इसकी नाश ले जानी पड़ी तो रिश्तेदारों के दिल पर जो गुजरी होगी वो वही जानते हैं। काचीगुड़ा में वाक़ साई कृष्णा हॉस्पिटल में 5 जून को 45 साला लक्ष्मीबाई साकिन हुसैनी आलम को दिमागी आर्जे के सबब शरीक करवाया गया। मरीज़ा के रिश्तेदारों ने दवाखाने के ज़िम्मेदारों ने 1,65,000 की कसीर रकम जमा करवा ली। 6 जून को लक्ष्मीबाई के दिमाग का ऑपरेशन किया गया, जिसके बाद मरीज़ा की हालत नॉर्मल बताई गई।
16 जून को लक्ष्मी की अचानक मौत हो गई। डॉक्टरों ने लक्ष्मी की मौत का सबूत हार्ट अटैक बताया है, जबकि उनके रिश्तेदारों ने इल्ज़ाम लगाया है कि हॉस्पिटल के स्टाफ की लापरवाही की वजह से लक्ष्मी की मौत हुई है। लक्ष्मी के रिश्तेदारों ने हॉस्पिटल में हंगामा आराई की और एक शिकायत काचीगुड़ा पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई है। पुलिस ने लाश को बगैर पोस्टमार्टम मुंतकिल करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। मुसाफिरीन और राहगीरों के पास से सेलफोन्स का सरखा करने वाला आदि सारिक सीसीएस पुलिस के हाथों गिरफ्तार हो गया और इसके कब्जे से तकरीबन 15 सेलफोन्स बरामद कर लिए गए। तफसीलात के मुताबिक एडिशनल डीसीपी एम वेंकटेश्वर राव ने मीडिया कॉन्फ्रेंस से मुखातिब होते हुए कहा कि तकरीबन 2 साल से ये सारिक सरखे की वारदातें अंजाम दिया करता था। मशरक़ी गोदावरी का साकिन 26 साला बी रामलू गुज़िश्ता 2 साल से राहगीरों और मुसाफिरीन के हैंडबैग से सरखा कर लिया करता था और जो भी वो सरखा करता था वो तमाम सेलफोन्स जगदीश मार्केट में नदीम नामी शख्स को फ़रोख्त कर दिया करता था। रामाकृष्णा नामी शख्स ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी कि इनकी अहलिया विजय कुमारी सुल्तान बाज़ार खरीदी के लिए गई हुई थी कि इसके बैग से आईफोन चोरी हो गया। पुलिस ने तहकीकात करते हुए सारिक बी रामलू को गिरफ्तार कर लिया और इसके कब्जे से 15 सेलफोन्स और गाड़ियाँ बरामद कर ली गई। बी रामलू इस सरखे के लिए सेलफोन्स फरोख्त करते हुए इससे कार खरीदी थी। एडिशनल डीसीपी ने कहा कि अगर सारिकीन के पास से ताजरीन सरखा की हुई चीज़ों को ख़रीदना बंद कर दे तो इन सरखे की वारदातों पर किसी हद तक काबू पाया जा सकता है। सीसीएस पुलिस ने मुलजिम बी रामलू को अदालती तहवील में दे दिया है। पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़े जलपली तालाब में गर्काब होने की वजह से 22 साला श्रवण की मौत वाक़ हो गई। ज़िला दाई का साकिन मुलाजिमत के मकसद से हैदराबाद मुंतकिल हुआ था। इसकी शादी हुए सिर्फ 20 दिन ही हुए थे। रामविलास प्रसाद नामी ताजिर के पास वो काम के लिए आया था। अभी इसने अपनी मुलाजिमत का आगाज़ भी नहीं किया था कि इसकी ज़िंदगी मौत की आगोश में चली गई। पुलिस के मुताबिक श्रवण अपने 2 साथियों विकास और सुनील के हमरा तैराकी के मकसद से 16 जून की दोपहर जलपली तालाब में गया था। तैराकी के बाद जब 3 दोस्त लौट रहे थे तब श्रवण गर्काब हो गया। पुलिस 17 जून तक भी मुतवफ़्फ़ी की नाश बाहर नहीं निकाल पाई। माहिरीन तैराकों की मदद से 27 घंटों की अनथक कोशिशों के बाद नाश को निकाला गया। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। लेके फिरती है आंधियाँ जिसको, लेके फिरती है आंधियाँ जिसको, ज़िंदगी वो बर्गे आवारा। बेवतनी और बेबसी सरो सामानी और बेबसी के आलम में किस कदर तकलीफ़दा होती है। कोई अगर मुशाहिदा करना चाहते हो तो बर्मा से जान बचाकर भाग आने वाले मजलूमों की हालत से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जिनका कसूर दुश्मनों की नज़र में सिर्फ इतना है कि वो मुसलमान हैं। ये वो बदनसीब हैं जो बर्मा के बुद्धिस्टों के हाथों सताए हुए हैं। बुद्ध मत के पैरों जिनके मजहब में जानवर तक को अजियत देने की इजाज़त नहीं, मुसलमानों के खून की होली खेलते हुए ज़रा भी शर्मसार नहीं हैं। बर्मा से आए हुए बदनसीब चंद खानदान इन दिनों शाहीन नगर में मुकीम हैं, जिन्हें एमआईए ऑफिस के अखब में शाहीन नगर इंचार्ज अहमद सादी की निगरानी में झोंपड़ियों में रखा गया है। उन मजलूमों पर इंसानी नाते हमदर्दी और उनका ताउन हर दर्दमंद दिल रखने वाले पर फ़र्ज है। गमों के मारे ये लोग फ़ानी बदायूनी के इस शेर की मुँह बोलती तस्वीर बने हुए हैं। फ़ानी हम तो जीते जी वो मैयत हैं बेगौर कफन, फ़ानी हम तो जीते जी वो मैयत हैं बेगौर कफन, गुर्बत जिसको रास न आई और वतन भी छूट गया। रियासत आंध्र प्रदेश हालिया अरसे में शदीद बरक़ी बहरान का शिकार हो चुकी है। चुनाचे बरक़ी बचत के लिए बरक़ी कटौती का सिलसिला पिछले चंद दिनों कबल तक जारी रहा। फिलहाल भी 100 यूनिट से ज़्यादा घरेलू बरक़ी सारिफिन को ज़्यादा बरक़ी चार्जेस लगाए जा रहे हैं। अवाम के लिए तो कम सरफा करने की हुकूमत की जानिब से तरगीब दी जा रही है, मगर क्या महकमे बरक़ी से वाबस्ता अमले को इस कदर खुली छूट दी गई है कि वो चाहे तो सड़कों की लाइट दिन में भी खुली रखे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों की सड़कों पर आए दिन स्ट्रीट लाइट्स के खुले रहने की इत्तलाहत टीवी चैनल्स पर दिखाई जाती है। बावजूद इसके इलेक्ट्रिसिटी के जिम्मेदारान
दिन में भी ख्वाब गफलत में पड़े रहते हैं। चुनाचे 17 जून को दिन में भी हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन के रूबरू स्ट्रीट लाइट्स खुली देखी गई, जिसे नुमाइंदा एसटीवी ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। दिन में अगर चिराग जलाए तो क्या, दिन में अगर चिराग कट कर देंगे। आखिर में सुर्खियां एक मरतबा फिर 17 जून की ऐवान की कार्रवाई में भी अपोजिशन अरकान असेंबली का हंगामा। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जल्द से अजमत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी व उलमा का खिताब। ट्रैफिक मसाइल पर ऐवान में फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी का बेबाकाना बयान। बर्मा के चंद मजलूम हैदराबाद मुंतकिल मदद के मुंतजिर। सीसीएस टीम के हाथों सेलफोन्स का सखा करने वाला आदि सारिक गिरफ्तार। इसी के साथ एसटीवी उर्दू खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।